आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 भारतीय भवन के ज्यामिति के अध्याय 1 के यानी कि दोस्तों त्रिभुज के विविध प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको विविध प्रश्नावली से पहले प्रश्नावली 1A 1B में किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो ऊपर आए बटन में उन सारे वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। देखिए विविध प्रश्नावली में टोटल अपने पास कितने क्वेश्चन है, टोटल अपने पास 6 क्वेश्चन है। तो इन 6 क्वेश्चन का एकदम डिटेल में हम सोल्यूशन बताएंगे। जैसा हम पिछले वीडियो में एकदम डिटेल में सोल्यूशन बताते हैं ना, वैसे हम इस वीडियो में भी एकदम डिटेल में सोल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। विविध प्रश्नावली टोटल 6 क्वेश्चन है, तो आपको पूरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं। आपको जो भी क्वेश्चन पे डाउट है ना, आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं। मान लेते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे जा सकते हैं। कैसे? आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 4 के आगे टाइम स्टैम्प होगा, उस टाइम स्टैम्प को जैसे क्लिक कीजिएगा ना तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाएगा। इसी प्रकार से आपको जो भी क्वेश्चन पे डाउट है ना, आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टाइम स्टैम्प की मदद से। तो चलिए अपन हेडिंग डालते हैं विविध प्रश्नावली त्रिभुज का। यहां पर हेडिंग डालिए विविध प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली। अध्याय की अगर बात करें तो ये अपने के पास ज्यामिति का अध्याय 1 है। चैप्टर का नाम क्या अगर बात करें तो चैप्टर का नाम है अपने पास त्रिभुज। क्लास 10 प्री डिफाइन है, ये तो आपको पता होना चाहिए। पेज नंबर अपन मेंशन कर देते हैं। पेज नंबर है अपने के पास G50 यानी ज्योमेट्री का अपने पास 50। बुक का नाम है अपने पास भारती भवन, भारती भवन क्लास 10। ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन में बढ़ने से पहले ना आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है ना तो कहीं से बुक का अरेंज कर लीजिए। अगर बुक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कतें आ सकती है। तो चलिए आप बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 3 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है अपने पास। इसमें क्या करा है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात अपन को लिखने के लिए बोल रहा है। तो चलिए अपने के पास कोई दो त्रिभुज है, मान लेते ये अपने पास एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज आपने पास दे रखा है PQR। इनके भुजाओं का अनुपात दे रखा है, यानी आपने के पास AB अनुपात कितना दे रखा है PQ के बराबर। यह आपने के पास दे रखा है 4:9 या 4/9 के बराबर दे रखा है। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपन को निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात है, अगर कोई भी दो सिमिलर त्रिभुज का अनुपात भुजा का अनुपात दे रखा है तो इसका जो एरिया का जो अनुपात होता है ना, क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है ना, उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, यानी AB बट्टा PQ के होल स्क्वायर के बराबर होगा। यानी आपके पास 4/9 के होल स्क्वायर के बराबर होगा। यानी आपके पास क्या आ जाएगा 16/81, या गया 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर 81, यानी आपके पास 16:81 के बराबर हो जाएगा। 16:81 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे, इनके आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर 1 का अपने के पास दूसरा है। 1 के सेकंड में देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि ABC और DEF दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि DBC का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफल का अनुपात है, अपने उत्तर की पुष्टि करें। ये देखिए अपने के पास एक त्रिभुज है ABC, नाम क्या दे रखा है अपने पास ABC, ये अपने पास एक त्रिभुज है, और BDE दो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब चारों साइड आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये भी साइड आपस में, चारों साइड आपस में बराबर हो जाएंगे। इसके आगे अपने पास क्या दे रखा है कि DBC का मध्य बिंदु है। BC का मध्य बिंदु अपने पास क्या दे रखा है, D दे रखा है। आगे क्या कर रहा है कि त्रिभुज ABC एवं BDE, अपने पास कोई एक पॉइंट है BDE, ये अपने पास D पॉइंट है। BDE ये भी एक समबाहु त्रिभुज है, यानी ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, ये भी बराबर हो जाएंगे। तो अब आगे क्या कह रहा है कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात है, तो अपन के पास क्षेत्रफल का जो अपने उत्तर है ना उसकी पुष्टि करने के लिए बोल रहा है। तो ABC ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसका साइड अगर x मानते तो इसका भी साइड x हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और ये D इसका मध्य बिंदु है, तो ये अपने पास x/2 हो जाएगा, ये भी x/2 हो जाएगा, क्योंकि आधा आधा हो जाएगा। जब ये x/2 है और BDE भी समबाहु त्रिभुज है तो ये भी अपने पास x/2 और ये भी अपने पास क्या आ जाएगा x/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो अपने पास क्या कर रहा है कि क्षेत्रफल के अनुपात निकालने के लिए तो दोनों त्रिभुज सिमिलर हो जाएगा। त्रिभुज ABC किसके अपने के पास सिमिलर किसके हो जाएगा, त्रिभुज BDE के, PDE के, ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हो जाएगा। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या आ जाएगा, त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। इस दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात किसके हो जाएगा, इनके जो संगत भुजा उनके अनुपात के बराबर, उनके स्क्वायर के अनुपात, वर्ग के अनुपात के बराबर हो जाएगा। यानी AB स्क्वायर
ए बी स्क्वायर बट्टा एक्स डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बट्टा बी डी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी बट्टा बी डी स्क्वायर के बराबर ए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर और बी डी अपने पास एक्स बाई 2 के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इनको सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 अपने पास ऊपर जाए, ये दोनों कैंसिल आउट, यानी 4/1 यानी ये अपने पास 4:1 के बराबर आंसर हो जाएगा। 4:1 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएंगे अपने के पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 1 का अपने के पास तीसरा है। तीसरा में अपने पास क्या दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी और डीईएफ दो समरूप त्रिभुज है। एक अपने पास त्रिभुज एबीसी, क्या है ये ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज अपने पास क्या है डी ई एफ, ये डी है ये ई है और ये अपने पास एफ है। दो त्रिभुज अपने पास समरूप त्रिभुज दे रखा है। एबीसी का क्षेत्रफल अपने पास 16 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दे रखा है और डीईएफ का क्षेत्रफल अपने पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दे रखा है। आगे अपने पास क्या कर रहा है कि बीसी इक्वल टू 2.3 सेंटीमीटर, यह अपन के पास 2.3 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। तो अपन के पास ई एफ की लंबाई निकालने बोल रहा है। देखिए ये अपन के पास कह रहा है कि एबीसी त्रिभुज एबीसी किसके समरूप है, त्रिभुज डीई एफ के। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ अपन के किसके बराबर हो जाएगा, इनके करस्पॉन्डिंग साइड के इनके संगत भुजा के स्क्वायर के वर्ग के अनुपात के बराबर हो जाएगा, यानी बीसी स्क्वायर बट्टा ईएफ स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। बीसी अपन के क्या 2.3 का होल स्क्वायर और ईएफ अपन के किसके बराबर है, तो ईएफ अपन के एज इट इज रहने दीजिए, इसके होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एबीसी का अपन के क्षेत्रफल कितना दे रखा है 16 के बराबर और इसका क्षेत्रफल 25 के बराबर दे रखा है। ये अपन के पास 2.3 बट्टा ई एफ अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 बट्टा 25 हो जाएगा, यानी अपने पास 4/5 के बराबर हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ई एफ इक्वल टू हो जाएगा अपने के पास 5 गुने 2.3, ये दे रखा है अपने के पास 2.3 और होल अपॉन में अपने के पास कितना आ जाएगा 4 के बराबर। ये कैंसिल आउट होगा क्या 5/4, तो ये आ गया अपने के पास 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 1 11, तो ये आ गया इसके बराबर 4, तो ये आ गया अपने के पास 4 दूनी 8 और ये आ जाएगा अपने के पास 4 दूनी 8 और बचा के कितना अपने के पास, इसको क्या कीजिए 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो 4 दूनी 8, 3 बचा और 4 बचे भी 4 4 8 32, 4 9 36, ये आ गया अपने के पास 32 के बराबर। ये कैंसिल आउट हो गया, ये अपने के पास 5 में से 2 जाएगा 3, तो ये आ गया 0 के बराबर। 4 8 32, 4 9 4 5 20, इनको डिवाइड कीजिएगा तो अपने के पास कितना आ जाएगा 4 5 4 7 28, तो ये आ गया अपने के पास 2.87 के बराबर। 2.87 कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने के पास। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए अपने के पास क्या करा है कि दिए गए चित्र में कोण पी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अपने के पास एक चित्र दे रखा है, दो त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज का नाम है अपने के पास ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है अपन के पास पी क्यू आर। देखिए ये एंगल अपन के पास 80 डिग्री के बराबर दे रखा है, ये एंगल अपन के पास किसके बराबर दे रखा है 60 डिग्री के बराबर। ये अपन के पास 3.8 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, ये अपन के पास 3√3 के बराबर दे रखा है, ये अपन के पास 6√3 के बराबर दे रखा है और ये अपन के पास 7.6 के बराबर दे रखा है और ये अपने के पास 12 के बराबर दे रखा है, ये अपने के पास 6 के बराबर दे रखा है। अब अपने के पास क्या कर रहा है कि इस त्रिभुज में किसका मान निकालने के लिए बोल रहा है, एंगल पी का मान निकालने। तो एंगल पी किसके बराबर होगा, तो यहां से सबसे पहले इस त्रिभुज को समरूप करने की कोशिश कीजिए। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी और आर क्यू पी में, ठीक है, अगर गौर से देखेगा तो ए बी अपॉन पी क्यू आर क्यू इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, ए बी अपॉन आर क्यू बी सी अपॉन क्यू पी के बराबर। ये अपने पास किसके बी सी अपॉन क्यू पी के बराबर हो जाएगा और होल अपॉन में अपने के पास ए सी अपॉन आर पी के बराबर, ये सारे 1/2 के बराबर हो जाएगा, यानी एस एस समरूपता से, इसलिए एस एस समरूपता से, ये दोनों समरूपता से अपने के पास ट्रिपल एस समरूपता से ए बी सी किसके समरूप हो जाएगा, त्रिभुज आर क्यू पी के। ठीक है, यानी अपने पास जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग जो इनके जो संगत कोण है वो बराबर हो जाएंगे, यानी कोण ए कोण आर के बराबर हो जाएगा,
कोण बी अपने के पास कोण क्यू के बराबर हो जाएगा, और कोण पी अपने के पास कोण सी अपने के पास कोण पी के बराबर हो जाएगा। कोण ए और कोण आर के बराबर। कोण ए अपने के पास कितना है, कोण ए यहाँ पर देख लीजिए, कोण ए 80 डिग्री के बराबर है, तो कोण आर अपने के पास 80 डिग्री के बराबर तो होगा, लेकिन कोण बी कोण क्यू के बराबर, कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा, यानी ये अपने के पास 60 डिग्री के बराबर। तो ये अपने के पास कितना आ जाएगा 180 माइनस इस सारे में से माइनस कर लीजिए 8 6 14, ये आ गया 140 के बराबर। तो इन सब को माइनस कीजिएगा तो अपने के पास कितना आ जाएगा, कोण सी और कोण पी किसके बराबर हो जाएगा, ये कोण अपने के पास पता करना है, ये कोण 80 डिग्री के बराबर दे रखा है, ये कोण अपने के पास 60 डिग्री के बराबर, तो यानी 180 में से ये दोनों माइनस कर लेंगे तो 8 6 14 ये आ गया 140, 140 माइनस करेंगे तो ये आ गया 40 डिग्री के बराबर। तो कोण पी अपने के पास कोण पी इक्वल टू कोण सी इक्वल टू आ गया 40 डिग्री के बराबर। यही अपने के पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास क्या दे रखा है कि 90 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक लड़का एक लैंप पोस्ट की आधार से उससे दूर की ओर 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से टहल रहा है। यदि लैंप पोस्ट जमीन से 3.6 मीटर ऊपर है तो 4 सेकंड के बाद छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि एक लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट की लंबाई अपने के पास 3.6 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है 3.6 मीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलेगा ना तो 360 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक लड़का यहीं पर खड़ा है, ठीक है, ये अपने पास लैंप पोस्ट की लंबाई मान लीजिए, खैर दे नहीं रखा तो ए बी मान लीजिए, ये ए बी। कोई एक लड़का है जो कि अपने के पास यहाँ पर सी डी मान लेते हैं, ए बी, और ये सी नाम का कोई लड़का है, ये सी नाम का लड़का है, सी नाम का जो लड़का है ना वो 90 सेंटीमीटर के बराबर है, ये 90 सेंटीमीटर के बराबर है। ये लड़का ये इधर जा रहा है कितना मीटर पर सेकंड से, 1.2 मीटर पर सेकंड से ये इधर जा रहा है, 1.2 मीटर पर सेकंड से ये इधर जा रहा है। जब ये इधर जा रहा है तो ऐसे जाते 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 ये 4 सेकंड में कहाँ आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में उसको 4 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है। तो अपने के पास क्या कर रहा है कि 4 सेकंड में इस लैंप पोस्ट से जो छाया बनेगा इस लड़का का, तो लैंप पोस्ट का छाया बोल रहा है ना, 4 सेकंड बाद छाया की लंबाई ज्ञात करें। अच्छा, इस लड़का के छाया की लंबाई ज्ञात करना है, तो 4 सेकंड बाद इस लड़का के छाया की लंबाई क्या हो जाएगा, तो ये अपने पास 4 सेकंड बाद इस लड़का के छाया की लंबाई हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है कि ये लड़का ऐसे आता है, सी यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है थोड़ा, तो ये अपने के पास 360 सेंटीमीटर है, इसी को मीटर में बदल दीजिए, तो ये आ गया अपने के पास 0.9 मीटर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1.2 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए बी सी नाम का ये लड़का है, तो सी यहाँ पर आ गया, ये डी, और ये अपने के पास ई आ गया, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये एंगल अपन के पास कॉमन एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 4 सेकंड में तय की गई दूरी सबसे पहले निकालिए, ठीक है। तो 4 सेकंड में लड़के के द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, तय की गई दूरी अपन के पास किसके बराबर हो जाएगा, बी डी के बराबर, ठीक है। अब बी डी अपने के पास दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम गुने चाल, समय गुने चाल। तो समय अपन के पास कितना है 4, और चाल अपन के पास क्या है 1.2, तो 12 चौका 48, ये आ गया 4.8 मीटर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 4.8 मीटर के बराबर। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुने समय, तो चाल गुने समय, तो 4.8 मीटर के बराबर आ गया, यानी यहां से लेकर के यहां तक 4.8 मीटर के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत, 4.8 मीटर के बराबर कहां से कहां तक, यहां से लेकर के यहां तक। अब ये दूरी का निकालना है, तो छाया की लंबाई मान लीजिए 1, तो माना कि छाया की लंबाई ई डी इक्वल टू एक्स है, ठीक है, ये एक्स मीटर के बराबर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। तो इस त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी डी ई में, इस दोनों त्रिभुज में अगर गौर से देखा तो ये कोण 90, ये कॉमन कोण है, ये अपने पास अभ्यनिष्ठ कोण है, और ये अपने पास 90 डिग्री है। तो कोण ई इक्वल टू कोण ई दोनों में आ गया, ये अपने पास कॉमन एंगल, ये तो आपको पता होना चाहिए, कॉमन एंगल आ गया। कोण ए बी ई इक्वल टू कोण सी डी ई, ठीक है, ये दोनों कोण अपने पास कितना आ गया 90 डिग्री। अब इसी से बात है कि जब लड़का और लैंप पोस्ट खड़ा होगा तो ये 90 डिग्री के बराबर खड़ा होगा, ठीक है। तो यहां से ए समरूपता से क्या जाएगा, ए समरूपता से त्रिभुज ए बी ई किसके समरूप हो जाएगा, ये ई है, ए बी किसके समरूप हो जाएगा, त्रिभुज सी डी
ई के। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड, इनके संगत भुजा का रेशियो अपने से बराबर हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो ए बी बट्टा सी डी इक्वल टू बी ई बट्टा डी ई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ए बी का वैल्यू अपने पास कितना आ गया, तो 3.6 मीटर के बराबर है। तो ए बी का वैल्यू ऊपर से यहाँ पर चिपका दीजिए 3.6 मीटर। सी डी का वैल्यू अपने पास क्या है, तो ए बी बट्टा सी डी तो खैर अपन के पास दे रखा है, ये 90 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, तो ये आ गया 0.9 मीटर के बराबर। यूनिट अपन के पास सेम रखना है क्योंकि लड़का की लंबाई है, तो ये आ गया 0.9 मीटर के बराबर। बीई अपन के पास क्या है, एक्स के बराबर। डीई का वैल्यू आ गया, अच्छा बीई एक्स प्लस 4.8 के बराबर हो जाएगा, तो x प्लस 4.8 के बराबर हो जाएगा और डीई एक्स के बराबर। बीई यहां से लेकर के यहां तक तो ये x है और ये अपने पास अभी निकाले 4.8 के बराबर bd, तो 4.x प्लस x टोटल आ जाएगा बीई के बराबर। ठीक है, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ गया 3.x इक्वल टू आ गया 0.9x प्लस टाइम्स इसको मल्टीप्लाई 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 4.8 के बराबर आ जाएगा। 4.8, हाँ 4.8 के बराबर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो अपने पास आएगा 3.6x माइनस जब 0.9x इक्वल टू आ जाएगा 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 4.8। तो यहाँ से अपने पास x का वैल्यू कितना, 16 में से 9 6 15 7 16, तो ये आ गया अपने पास 2.7x इक्वल टू आ जाएगा 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 4.8 के बराबर। तो x का वैल्यू निकालना तो 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 4.8 और होल ओपन में 2/7। इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, 9 तिया 27। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कीजिए तो 3 एकम 3 बार ये आ गया अपने 16 तिया 48, 3 6 18, तो ये आ गया 1.6 मीटर। तो छाया की लंबाई अपने पास कितना आ जाएगा, 1.6 मीटर के बराबर। यही अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। आपको थोड़ा सा ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि दूरी का फॉर्मूला होता है स्पीड गुने चाल गुने समय, तो ये फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपन के पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अपन के पास क्या दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण एडीसी इक्वल टू कोण बीएसी तो दिखाए कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी के बराबर है। तो देखिए ये अपन के पास एक त्रिभुज है एबीसी, ए बी सी अपने के पास एक त्रिभुज है। ठीक है, अब क्या करा अपने के पास एबीसी की भुजा बीसी पर डी इस प्रकार है, बिंदु डी इस प्रकार है, बीसी पर डी इस प्रकार है कि एडीसी एंगल एडीसी कोण एडीसी, ये जो कोण है ना एडीसी किसके बराबर है, कोण बीएसी के बराबर, कोण बीएसी के बराबर इस कोण के बराबर है। तो अपन के पास क्या करा कि दिखाए कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो सीधा अपन के पास क्या करना है, सिद्ध करना है, ये अपन के पास किसके बराबर सिद्ध करना है, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी के बराबर सिद्ध करना है, सी बी इंटू सी डी के बराबर प्रूफ करना है। तो सर चलिए सबसे पहले इस त्रिभुज ए बी सी को सिमिलर करने की कोशिश कीजिए। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ए सी और त्रिभुज डी ए सी में, इस दोनों त्रिभुज में कोण ए सी बी, कोण ए सी बी ये किसके बराबर है अपने पास, कोण ए सी बी अपने पास कोण डी सी ए के बराबर है। ठीक है, ये अपने पास क्या है, कॉमन एंगल, ये अपने पास कॉमन कोण, कोण बी ए सी इक्वल टू कोण बी ए सी, कोण किसके बराबर आ जाएगा अपने पास, बी ए सी अपने पास कोण बी ए सी और कोण अपने पास डी ए सी के बराबर हो जाएगा, बी ए सी और डी ए सी। एक सेकेंड, हाँ तो ये अपने पास कोण डी ए सी के बराबर अपने पास डी कहाँ रखा है, ये कोण बी ए सी, कोण बी ए सी किसके बराबर, बी ए सी किसके बराबर हो जाएगा अपने पास, कोण बी ए सी ये अपने पास कोण ए डी सी के बराबर हो जाएगा, कोण ए डी सी के बराबर। ये अपने के पास क्या है, दिया हुआ है, दिया है। ठीक है, तो ए समरूपता से अपने पास क्या आ जाएगा, ए समरूपता से त्रिभुज एबीसी किसके समरूप हो जाएगा अपने पास, त्रिभुज डी ए सी के समरूप हो जाएगा। जब ये दोनों समरूप हो जाएंगे तो अपने पास समरूपता के हर एक नियम का पालन करेगा, यानी ए बी बट्टा डी ए इक्वल टू बी सी बट्टा ए सी इक्वल टू ए सी बट्टा
डी सी के बराबर हो जाएगा। इस दोनों को लेकर के आगे सॉल्व कीजिए तो यहाँ से ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, बी सी इंटू डी सी। इसी को यही आपने क्या प्रूफ करने बोल रहा है, इसको सी ए स्क्वायर लिख दीजिए और इसको क्या कीजिए सी बी लिख दीजिए, इसको सी डी लिख दीजिए। ठीक है, यही आपने क्या प्रूफ करने बोला था, ये आपने क्या प्रूफ हो जाएगा, हेंस प्रूफ। यही सिद्ध करने बोला था, ये सिद्ध हो गया। तो ये था आपने क्या क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि आपने क्या सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या दर्शाया कि त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और BC एवं माध्यिका AD दूसरे त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजा PQ QR और माध्यिका PM के अनुपातिक है, तो दिखाए कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप है। तो यहाँ पर देखिए आपने क्या दो त्रिभुज दे रखा है, ABC ABC और दूसरा त्रिभुज आपने क्या दे रखा है, PQR। ये आपने क्या दो त्रिभुज दे रखा है, माध्यिका AD और दूसरा माध्यिका PM। एक माध्यिका आपने क्या AD दे रखा है, दूसरा माध्यिका आपने क्या दे रखा है, PM दे रखा है। ठीक है, अब आपने के पास क्या कर रहा है कि प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC किसके समरूप होगा, त्रिभुज PQR के। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, ये अपन को सिद्ध करना है। तो चलिए अगर आप उनके पास गौर से देखेगा तो D आपने क्या BC का मध्य बिंदु, क्योंकि AD माध्यिका है, यानी कि AD त्रिभुज ABC का माध्यिका है, माध्यिका है। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है, हम नहीं कह रहे, ये अपने पास त्रिभुज ABC का माध्यिका दे रखा है, माध्यिका दे रखा है। तो BD इक्वल टू DC इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, 1/2 BC के बराबर हो जाएगा। BD और DC आपने पास 1/2 BC के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली आपने के पास PM, सॉरी AD है ना, ये AB नहीं है, AD और PM आपने के पास त्रिभुज PQR का माध्यिका है, माध्यिका है। ये अपने पास त्रिभुज PQR का माध्यिका, जैसे ये त्रिभुज PQR का माध्यिका हो गया तो QM इक्वल टू MR, QM इक्वल टू MR इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, हाफ ऑफ QR के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब आपने क्या उस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR के बराबर दे रखा है। AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AD अपॉन PM के बराबर दे रखा है। ये हमने कहा, ये क्वेश्चन में दे रखा है, AB अपॉन BC अपॉन QR और AD अपॉन PM के बराबर, ये अपने के पास क्वेश्चन में दे रखा है। जब ये अपने के पास क्वेश्चन में दे रखा है तो अगर आप गौर से देखिएगा तो AD अपॉन किसके बराबर दे, अच्छा AD BC, ये अब BC दे रखा है किसके बराबर, देखिए BC अपने के पास QR के बराबर दे रखा है। BC को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, BC इक्वल टू दे रहे हैं, BC इक्वल टू 2BD के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ से अगर BC निकालेगा तो BC इक्वल टू 2BD के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ से BC इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई आएगा तो 2BD के बराबर। सिमिलरली यहाँ से अपने पास QR, इस बीच वाले को छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए, तो QR इक्वल टू 2QM के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये आ गया अपने पास, तो AB बट्टा PQ इक्वल टू BC के जगह अपने पास 2BD लिख दीजिए और QR के जगह अपन क्या लिख दीजिए, QR के जगह 2QM के बराबर लिख दीजिए और AD अपॉन PM एज इट इज रहने दीजिए। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से अपन गौर से देखिए तो SS समरूपता से त्रिभुज ABD किसके समरूप हो जाएगा, त्रिभुज PQM के। अगर गौर से देखें तो त्रिभुज ABD और PQM दोनों आपस में समरूप हो जाएंगे। जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इसके जो संगत कोण है वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी कोण B इक्वल टू कोण Q के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब इस त्रिभुज में बात कीजिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। ठीक है, त्रिभुज ABC में अपने के पास AB बट्टा PQ इक्वल टू अपने के पास BC बट्टा QR अपने के पास क्वेश्चन में दे रखा है। ये अपने के पास दोनों AB बट्टा BC और PQ बट्टा QR ये अपने के पास क्वेश्चन में दे रखा है। ये जो है अपने के पास दे रखा है, ये दिया हुआ है, ये दिया है क्वेश्चन में। अगर आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो ये अपने के पास दिया हुआ है। और कोण B इक्वल टू कोण Q अभी निकाले, कोण B और कोण Q आपस में बराबर आ गया। तो ये अपने के पास SAS समरूपता से अपने के पास
त्रिभुज, यहां लिख लीजिए SAS समरूपता से त्रिभुज ABC किसके समरूप हो जाएगा? त्रिभुज PQR के। ठीक है, यही आपने क्या प्रूफ करना था, ये आपने क्या सिद्ध हो गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये था आपने क्या क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसमें देखिए आपके पास क्या करा है कि बगल के चित्र में एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की भुजा CB के बढ़े भाग पर E एक बिंदु है जहां AB इक्वल टू AC है। यदि AD परपेंडिकुलर टू BC एवं EF परपेंडिकुलर टू AC दे रखा है तो सिद्ध करें कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। यहां पर देखिए एक आपके पास त्रिभुज दे रखा है, नाम है आपके पास ABC, ABC। इस BC को क्या क्या आगे तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब इस पॉइंट से इस पर लंब डाल दिया, एक ये लंब डाल दिया, इससे आपके पास इस पर लंब डाल दिया। ठीक है, ये आपके पास F पॉइंट है, ये आपके पास E बिंदु है और ये आपके पास D बिंदु है। तो अब आपके पास सिद्ध क्या करना है, यहां से लिख लीजिए, सिद्ध करना है त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD किसके सिमिलर है? त्रिभुज ABD सिमिलर है त्रिभुज ECF के। ये दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर है, ये अपन को सिद्ध करना है। अगर आप गौर से देखिएगा तो त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, तो त्रिभुज ABC में अपन के पास AB इक्वल टू AC दे रखा है, यानी ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे बराबर। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। तो अब देखिए अगर आपके पास ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गए तो ये त्रिभुज ABC, ये कोण इस बड़े वाले त्रिभुज और इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गए। तो यहां से कोण ACB इक्वल टू AB के सामने कोण ACB इक्वल टू कोण ABC, ACB और ABC आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के सामने इसके इक्वल साइड के मतलब बराबर भुजा वाले के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF में त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF में ABD और ECF में कोण ADB कोण ADB इक्वल टू कोण ADB कोण EFC इक्वल टू ये अपने पास 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये लंब दे रखा है तो ये अपने पास 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, अब अपने के पास जो कोण निकाले कोण ACB, तो कोण ABD इक्वल टू आ जाएगा अपने पास कोण ECF। ABD और ECF बराबर है, ये वाला कोण कहिए या ये कोण कहिए, बात बराबर है। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो AA समरूपता से अपने पास क्या हो जाएंगे? AA समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप हो गए त्रिभुज ECF के। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। जैसे ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो यही आपने पास प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। इसी के साथ आपने के पास जो एक्सरसाइज है ना, ये विविध प्रश्नावली द एंड होता है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 के साथ ये विविध प्रश्नावली पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको विविध प्रश्नावली से पहले किसी भी एक्सरसाइज में डाउट है तो आपको ऊपर आई बटन में उन सारे वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगले वीडियो से अध्याय 2 पाइथागोरस प्रमेय और उनके उपयोग के बारे में बात करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो से अपन बात करेंगे। ठीक है, इसमें भी अपने के पास एक्सरसाइज कितने एक्सरसाइज है इसमें आपने के पास, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन लग रहा है। अध्याय प्रश्नावली 2 एक ही अध्याय है, तो प्रश्नावली 2 में 32 क्वेश्चन है, वो अगले वीडियो से बात करेंगे। उसके बाद तो वृत्त की स्पर्श रेखा आ जाएंगे। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अगर आपको भारतीय वन से रिगार्डिंग किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो बस इतना इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।